नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सोशल साइंस का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और हमें कमेंट कर बताइएगा कि पहले से आपको 30 प्रश्न में से कितना याद था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थानिक ऊंचाई। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सब प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि पर्वतीय छायाकार विधि में भू आकृतियों पर किसी दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो वो क्या उत्तर से पूर्व की जाती है, या पूर्व से दक्षिण, या उत्तर से पश्चिम, या दक्षिण से पश्चिम की जाती है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर से पश्चिम की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग यह फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो है तो थोड़ा इसमें फास्ट चलेंगे, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सारा प्रश्न इसमें एग्जाम टाइप प्रश्न दिया गया जो मैट्रिक परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, और यह फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो है। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी भू आकृति का आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा, किसी भू आकृति का आधार और शिखर दोनों चौड़ा, यानी कि नीचे और ऊपर दोनों चौड़ा हो तो और वो विस्तृत हो तो वो क्या कहलाता है? पर्वत होगा, या पठार होगा, कि मैदान की नदियाँ होगा? तो वो पठार होगा। यानी इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, नीचे भी चौड़ा और ऊपर भी चौड़ा और फैला हुआ तो पठार। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज्वालामुखी से यदि कोई पहाड़ बनी है तो किस प्रकार दिखती है। ज्वालामुखी फट के यदि पहाड़ बना है तो वो पहाड़ जो है वो किस प्रकार के दिखेगा? गोलाकार दिखेगा, कि बेलनाकार दिखेगा, कि शंकुनुमा, या आयताकार? तो गोलाकार के बात हो गया इस तरह से, बेलनाकार का शेप इस तरह से हो गया, ठीक है, समझिएगा। और शंकुनुमा हो जाएगा इस तरह से, और आयताकार होगा इस तरह से। तो गेस कीजिए कि पहाड़ कैसा रहता है। या गोला अंडर नियन थोड़ा ना पहाड़ रहेगा, कि बेलन की तरह रहेगा, कि आयताकार खेत की तरह पहाड़ रहेगा। जब भी रहेगा तो शंकुनुमा रहेगा। इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शंकुनुमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखिएगा। इनमें से कौन उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। जिनको याद है आंसर बताइएगा, जिनको याद नहीं है आप हमें पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो सभी लोग इसका आंसर बताइएगा जिनको पता है क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया है कि छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं का ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? पर्वतीय छायाकार कहा जाता है, अस्तर रंजक कहा जाता है, या तलची, या हैस्यूर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी, हैस्यूर कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है? हैस्यूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र जो है उसमें नीला रंग सा, ठीक है, नीले रंग से किसे दिखाया जाता है? तो ये जल को दिखाया जाता है, कि पठार के मैदान की पर्वत, तो जल को दिखाया जाता है नीले रंग से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर है कि पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चावच को प्रभावशाली ढंग से किस विधि द्वारा दर्शाना संभव है? उच्चावच को प्रभावशाली ढंग से किस विधि के द्वारा दर्शाना संभव है? ऑप्शन है तल चिन्ह की विधि से, या पर्वतीय छायाकार विधि से, हैस्यूर विधि से, या अस्तर रंजन विधि से। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्वतीय छायाकार विधि से दर्शाना संभव है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है
कि वह कौन सी भू आकृति है जिसका आधार काफ़ी चौड़ा तथा शिखर काफ़ी पतला अथवा नुकीला होता है। तो पठार के तो हम आप लोग बता दिए थे कि उसका कैसा, नीचे ऊपर दोनों चौड़ा और विस्तृत। तो इसमें से पूछा गया कि जिसका आधार काफ़ी चौड़ा तथा शिखर काफ़ी पतला, यानी कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आधार देखिए चौड़ा है और शिखर पतला है तथा नुकीला, तो नुकीला इस तरह से है। तो यह जो क्या पठार के होगा कि जलपात्र के कि पर्वत के, इनमें से कोई नहीं। तो पठार तो पहले ऑप्शन में कट गया, जलपात्र भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। यानी कि 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी पर्वत होगा। ठीक है, इसका प्रश्न याद रखिए। ये सब प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमेशा परीक्षा में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि समुद्र की सतह के समांतरण समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? तो समुद्र की सतह से जो समांतरण समान ऊंचाई वाले स्थान है उसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी होगा, समोच्च रेखा कहते हैं। 10 का सही आंसर क्या होगा? समोच्च रेखा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न है कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में सफ़ेद रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? जो मानचित्र है उसमें सफ़ेद रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र के कि जलीय क्षेत्र या बर्फीले या पठारी? तो बर्फ होता है उजला 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 दिखाई देता है, तो इसको जो होगा वो बर्फीले क्षेत्र को दिखाया जाता है मानचित्र में सफ़ेद रंग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये उजला है, ठीक है, तो इसी तरह से हिमालय पर्वत देखिएगा तो इसी तरह से ना है, उजला उजला दिखाई देता है, यानी बर्फीली क्षेत्र हो तो उजला रंग से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ये सब में कॉमन सेंस लगा के इसको सही करना है, ठीक है ना, रटना नहीं है सब प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न, यदि समोच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो तो इनमें किस प्रकार की आकृति का प्रदर्शन होता है? तो बहुत दूरी तक खींची गई हो यदि समोच्च रेखा तो इनमें किस प्रकार की आकृति का प्रदर्शन होगा? तो इसका सही आंसर धीमी ढाल होगा। क्या होगा? धीमी ढाल होगा। ढलान जो हम लोग बोलते हैं तो वो धीमी ढाल होगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में है कि यदि भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया हो तो इसे क्या कहा जाता है? भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया है तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैसूर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। 14 नंबर प्रश्न है कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में मैदान को किस रंग से, देखिए पहले नंबर तो जल को नीला रंग से हो जाएगा और बर्फीली क्षेत्र को सफ़ेद रंग से हो जाएगा, और मैदान को किस रंग से होगा? सफ़ेद की नीला की लाल की हरा, तो मैदान हरा भरा रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरा रंग से हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है यदि समोच्च रेखाओं द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती दिखाई गई हो तो उस स्थान पर किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? क्या वो स्थान झील होगा कि पर्वत होगा या जलपात्र होगा या इनमें से कोई नहीं? तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलपात्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का एक आधुनिक रूप कौन नहीं है? मुद्रा है कि जमा है कि ड्रॉप्ड है कि इनमें से कोई नहीं? तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वो जमा जो है ये मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के कार्य है, ऑप्शन पढ़िए। ए में है मापन, बी में है संचय, और सी है भुगतान, और डी है इनमें से सभी। तो मुद्रा का कार्य जो है वो मापन भी है, संचय भी है और भुगतान भी है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? प्राचीन काल में जो है वो किस धातु का मुद्रा का प्रयोग, तो देखिएगा ये सब रामायण वगैरह या फिर आप लोग मूवी देखिएगा, पुराना मूवी राजा महाराजाओं वाला मूवी में, जैसे झांसी की रानी ये सब सीरियल जो हो गया, शिवाजी सब सीरियल जो हो गया, तो उसमें देखिएगा तो ज़्यादा करके
सोना का सिक्का ये सब वगैरह आप लोग देखते होंगे, सीरियल वगैरह में देखिएगा तो प्राचीन काल में यानी कि बहुत पहले के समय की बात किया जा रहा है तो उसमें ज़्यादा करके सोना का सिक्का और चांदी का सिक्का ये सब ज़्यादा चलता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चांदी और सोना। देखिए उसका मंत्री कोई अच्छा काम कर दिया तो उसको राजा कि इतना सोना का सिक्का इतना ये सब देता है। तो ये सब थोड़ा मूवी वगैरह देखते हैं तो समझ में आ रहा होगा कि आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा चांदी और सोना का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? तो ऑप्शन है माध्यम, लेखक एवं संपादन उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लेखन एवं संपादन उत्पादन। यह जो है मुद्रा के कार्य नहीं, बाकी माध्यम, मापन और भुगतान ये सभी उसका कार्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलित है? आजकल का मतलब समझिए कि अभी के समय में मुद्रा का कौन सा रूप जो है अधिक प्रचलन है? तो ऑप्शन है धात्विक मुद्रा, बी है सोने के सिक्के, और ऑप्शन सी है पत्र मुद्रा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सही। तो धात्विक मुद्रा बहुत कम, जो सिक्का देखते हैं वो बहुत कम देखने को मिलता है। सोने के सिक्के जिसके पास है दोस्तों समझिए तो अपना घर में एगो म्यूजियम बना कर रख देगा, भले दिखाएंगे आगे वाला पीढ़ी के कि देखो ये पहले ज़माना का सोना का सिक्का। तो पत्र मुद्रा जिसको नोट हम लोग बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा अभी के समय में क्या है? पत्र मुद्रा यानी कि नोट जो है वो ज़्यादा चल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुछ बहुत ज़्यादा उपयोग जो हो रहा है नोट का ही हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का कोई कोलकाता गए होंगे, बंगाल गए होंगे, वेस्ट बंगाल, तो वहाँ जो हम लोग जैसे रुपया बोलते हैं ना, जैसे 1 रुपया 5 रुपया, तो वहाँ रुपया नहीं वहाँ पर टका बोलता है। 1 टका 20 टका ये सब क्या क्या बोलते हैं हमको भी पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे टका बोला जाता है। 20 टका शायद लगता है 13 रुपया का बोला जाता है बंगाल में। तो जिससे हम लोग कहते हैं कि 13 रुपया है इसका रेट। तो वहाँ पूछेगा भाई इसका 20 टका है। हम बहुत कन्फ्यूज हो गए थे यार, जिसमें गए थे ना उसमें हम बहुत कन्फ्यूज हो गए थे। टका बोल रहा था कि कितना का कितना टका बोलता है, ठीक है। तो टका जो है वो बांग्लादेश में क्या मुद्रा का नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहीं भी इंडिया में भी आपको मिल जाएगा, जाइएगा वेस्ट बंगाल तो वहाँ पर इसका ये भाषा उपयोग किया जाता है, टका वाला भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर। 22 नंबर है कि साख का अर्थ है। साख का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, यह दोनों होता है साख का अर्थ। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर प्रश्न है कि आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बचत होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है? तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जो है किसे है? लेन देन का, कि मुद्रा का, कि साक्ष्य वस्तु विनिमय का? तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रा का हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? मुद्रा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। रुपया किस देश की मुद्रा है? ये तो सभी को पता होगा कि भारत यानी अपना देश का जो मुद्रा का नाम है वो रुपया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन कि सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो मुद्रा का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, लेकिन सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग जो है वो कहाँ हुआ था? तो लिबिया, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर में कि प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित था? तो ये जो प्राचीन युग में विनिमय की जो प्रथा जो प्रचलित था वो कौन था? तो वस्तु विनिमय था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछने का चांस बन रहा है, तो याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो साख पत्र क्या चेक या बैंक ड्रॉप या हुंडी या कागजी मुद्रा? तो कौन जो है वो साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा कागजी मुद्रा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है यह 29 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन
प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। तो एटीएम कार्ड हो गया, ड्राफ्ट हो गया, या कागजी नोट हो गया, चेक हो गया, तो ये सब तो कागज वगैरह का है। तो एटीएम कार्ड प्लास्टिक ही के न बना होता है, वो भी एक तरह के समझिए तो मुद्रा ही है। 24 घंटा उससे आप पैसा निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एटीएम कार्ड हो जाएगा। इस पर हम एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? किस मुद्रा को? वस्तु मुद्रा की, शाख मुद्रा की, पत्र मुद्रा की, चेक को? तो हमारे देश में जो है वो पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, यानी कि 30 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग यदि इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नीचे चेक कर लीजिएगा। उस लिंक के माध्यम से आप जितने भी इसमें हम प्रश्न बताए हैं सभी प्रश्न का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपका नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।